जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण का आज 13वां दिन है और ऐसा हो सकता है कि ये मेरे से पूरी ना हो पितृ पक्ष मतलब मावस वाले दिन तक, तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि 2 वीडियो डालूंगी एक दिन में, तो वो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी। उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि मेन है कि कंप्लीट होनी चाहिए और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी ना हो। और क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो में ना दिक्कत होती है डालने में, तो मैं 2 पार्टों में भी डाल सकती हूँ, सुबह शाम भी डाल सकती हूँ। वो मैं आपको खुद से इन्फॉर्म कर दूँगी कल, आज नहीं कल, ठीक है। तो कल मैं आपको ये बता दूँगी कि मैं 2 दिन डालूँगी कि एक दिन डालूँगी 2 वीडियो। तो संगत जी, अपने अपने शिव पुराण पूरा करिए। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं और गलतियां हो जाती हैं। संगत जी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे से नहीं होती है, हो जाती हैं, क्योंकि मुझे जल्दी ही पढ़नी है और जल्दबाजी में कई बार ना थोड़ा सा बोलने में हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी मेरी गलती नहीं है, पर प्लीज़ कमेंट मत करो नेगेटिव। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चीज़ें बुरी लग जाती हैं, थोड़ा फील हो जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। शिव सहस्त्र नाम का फल। श्री हरि द्वारा कहा गया सहस्त्र नाम स्रोत का फल महान है। इसी के पाठ से तथा पूजन से खुश होकर भगवान शंकर ने श्री हरि को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। भगवान शंकर ने श्री हरि को बताया था कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए जो व्यक्ति मेरे इन एक नाम हजार नामों से पूजन तथा पाठ करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह सुदर्शन चक्र भी तुम्हें भय मुक्त करेगा, इस धारण करो। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर मेरे इन 1000 नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। हे श्री हरि, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मेरे से कोई वर मांगो। श्री हरि बोले, इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति में सदा सरोबार रहूं, बस आप मुझे यही वरदान दीजिए। तो शिव भक्तों की कथा। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, भगवान शिव का पूजन लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि और मैंने प्रारंभ किया था। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। भगवान शंकर का पूजन भार्गव, गौतम, दधीची, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास, पाराशर, वैश्य मपायन, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, उपमन्यु, गंगाचार्य आदि सभी ऋषियों ने भी किया था। मैं सभी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। इसी प्रकार शुक्र, शौनकादिक ऋषि भी शिवजी की आराधना से संलग्न रहते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्रादिक, लोकपाल, वसु आदि देव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर तथा अन्य देवता शंकर भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। शेष, वासुकी, दक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण में भी शिवजी की पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मनु, शंभु, राजा, प्रियव्रत, उतानपाद, ध्रुव, वृषभ, भरत, राजा, दिलीप, रघु, अजु, गुरु, वशिष्ठ, दशरथ आदि राजा अपनी रानियों के साथ शिव पूजा में लगे रहते हैं। ये सभी शिव भक्त थे। इन पर भगवान शंकर की अपार कृपा थी। श्री राम तो शिव जी के परम भक्त थे। वे रुद्राक्ष की माला एवं भस्म धारण किए रहते थे। वे शंकर के पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। शिवरात्रि व्रत का विधान। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हो? भगवान शिव जी ने बताया, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपवास है, परंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि में व्रत को खोलना चाहिए। कालाष्टमी का उपवास रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन को शिवजी का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात भर निराहार रहना चाहिए। यह सभी उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करने चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है, उसका फल भी अधिक है। शिवरात्रि के व्रत के नियम इस प्रकार है। प्रातःकाल उठकर यथा योग्य नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर भगवान शंकर को प्रणाम करके
विधि पूर्वक उनका पूजन करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करूं, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो, उसमें कोई न विघ्न पड़े, काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ सकें, मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कहकर शिव जी के सामने संकल्प लें और प्रतिज्ञा करें। रात्रि में पूजन की सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहां सामग्री रखकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाएं। फिर शिव पूजन का कार्य करें। शिव जी के भक्त को रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजा करनी चाहिए। संगत जी एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो मैं कर रही हूँ कई सालों से, तो शिवरात्रि कहते हैं शिव की रात्रि, ठीक है, उस दिन हमें सोना नहीं चाहिए। 12 बजे के बाद जहाँ तक हो सके भजन कीर्तन करें, शिव की पूजा करें, आराधना करें और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें। और सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आप उनको विसर्जित करें। बहुत है पार्थिव लिंग जो हम बनाते हैं शिवलिंग, उसका बहुत महत्व है। वो आप अपने मन में कोई भी मनोकामना रखकर उस पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करो और उनको अच्छे से फूल वूल चढ़ा के, मतलब जितनी भी सामग्री होती है अच्छे से पूजा करो और फिर उसको सुबह 4 बजे विसर्जित कर दो। वो आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में किसी भी गमले वगैरह में, कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि बाहर ही जाओ, लेकिन बहुत महत्व है संगत जी, बहुत महत्व है, आप करके देखो। जय गुरु जी। भक्त को पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाए, फिर शिव पूजन का कार्य करे। शिव जी के भक्त को रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजा करनी चाहिए। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर ज्योतिर्लिंग पर जलधारा चढ़ाएं। 108 बार की अभिमंत्रित जलधारा से ही लिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उठाएं। इसके पश्चात गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से लिंग पर काले तिल अर्पित करें। इसके पश्चात रुद्र, सर्व, भ्रव, उग्रा, पशुपति, महान, देव एवं ईशान, इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। थोड़ा जुकाम हो रहा है संगत जी, आवाज़ थोड़ी ना बोल आएगी, थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को भी। जप के पश्चात धेनु मुद्रा बनाकर निर्मल जल से शिव जी का तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। पूजन के फलों को शिव जी को अर्पित करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम पहर में किए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय पहर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए। 100-216 शिव मंत्रों से जलधारा चढ़ाएं। प्रत्येक मंत्र को 2 बार बोलें। बेलपत्र आदि चढ़ाएं। खीर या का निवेद्य चढ़ाएं। तीसरे पहर में प्रथम पहर की तरह करें। इसमें केवल जौ की जगह गेहूँ रखें और पुष्पों में आँख को पुष्प रखें। अनेक प्रकार के धूप दीप निवेद्य अर्पित कर कपूर से आरती करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लें। चौथे पहर में शिवजी का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु या शंख पुष्प एवं बिल्व पत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। पके हुए फल और नैवेद्य अर्पित करें। दुगना जप करें तथा और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। लेकर सूर्योदय तक उत्सव मनाते रहें। इसके बाद सूर्योदय होने पर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया था उन्हें भोजन कराएं। मतलब जितनी भी विधि विधान है वो रात को होगी संगत जी, इसलिए शिव रात्रि का बहुत महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था उसे भोजन कराएं। उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम कर हाथों से फूल लेकर प्रार्थना करें, हे दयानिधे मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मैं ज्ञान तथा अज्ञान वंश जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करें। इस भांति व्रत करने से शिव जी को सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु जी ने भी सुना था। विष्णु जी ने इस व्रत को लोकहित के लिए किया था। शिवरात्रि के व्रत को 14 तक उद्यापन की विधि से करते रहना चाहिए। 13 के दिन केवल एक समय भोजन करके 14 के दिन निराहार रहकर व्रत करें। रात्रि के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के समीप गौरी तिलक नामक मंडल की रचना करनी चाहिए। इसके बीच में लिंग भद्र आदि की रचना करें। फिर प्रजापति आदि कुंभों को वस्त्र, फल व दक्षिणा इत्यादि के द्वारा स्थापित करके चांदी या सोने का कलश मंडल के मध्य में रखें।
फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिवजी और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इन्हें कलश पर बाएं भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिवजी को स्थापित करें। ऋषि के साथ आचार्य का वर्णन करें। आचार्य की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक रात भर जागरण करें। आहन से लेकर विसर्जन तक पूजन करते रहना चाहिए। रात में जागरण तथा शिव कीर्तन करें। प्रातः काल नित्य क्रम स्नान आदि करके शिवजी का पूजन करें। श्रद्धा एवं भक्ति से करें। शास्त्र विधि से हवन भी कराएं। आभूषणों से सज्जित बछड़े सहित गौ का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। मंडप की सामग्री भी आचार्य को दें। इसके बाद शिवजी की प्रार्थना इस प्रकार करें। देवाधिदेव, हे शरणागत वत्सल महादेव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा साधारण सा व्रत भी सफल करें। इस प्रकार बोलकर उन्हें दंडवत प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांगे। जय गुरु जी। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरुध्रुव था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उनसे कहा कि कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात को जाने पर वह बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूँगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष बाण उठाया। धनुष का पर बाण चढ़ाते कुछ समय कुछ जल तथा बेल पत्र छड़कर नीचे गिर गए। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवजी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेलपत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर गए। इस प्रकार भील के द्वारा शिवजी का रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टकार सुनकर हिरनी ने कहा, तुम यह क्या करना चाहते हो? भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मैं उसे भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरनी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिटती है तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को भी बहन को सौंप कर आती हूँ। तुम मुझे मार लेकर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौटकर अवश्य आऊँगी। यदि मैं लौट ना आई तो वह पाप मुझे लगेगा जो विश्वघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार उस भील को रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण को चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उस भील को रात्रि के दूसरे पहर का पूजन हो गया। धनुष की टक्कार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझ पर घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाती हूँ, नहीं तो मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा पहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरन जल पीने उसी तालाब पर आया। वही पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरन का शिकार करने के लिए अपने धनुष पर फिर बाण चढ़ाने लगा। इस बार भी शिवलिंग पर जल व बेलपत्र गिर पड़े।
इससे भील की तीसरे पहर की शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उसे चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, यह आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरण को दिया था। इस पर हिरण ने अपनी अनुनय विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरनी और हिरण घर पहुँचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खाकर आए थे। अब तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चल दिए, परंतु उसके साथ बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया। आय राम, सॉरी बाबू, सॉरी। भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। इससे कुछ जल और बेल पर झड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। संगत जी बहुत इम्तिहान ले रहे हैं आज गुरु जी, बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, ज़्यादा बोल रही तो ज़्यादा ही रूंझ रहा है गला। शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। यह रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। मृग परिवार ने भील से कहा, हम अपनी प्रतीक्षा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिवजी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे यह अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। मैं हूँ जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृग्यो, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध नहीं कर सकता। तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। भील शिवजी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिवजी ने उसे श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद भी राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपया हमें मुक्ति का स्वरूप समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक सरीप्य, सालोक्य, सायुज्य, ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, मोर भी बोल रहे हैं संगत जी पीछे से, धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का कार्य तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप वे पार ब्रह्मा है। वे विज्ञान में अव्यय, सर्वदृष्टा और ज्ञान लभ्य हैं। केवल्य नाम की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते। भगवान शंकर अविनाशी है। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिवजी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिवजी भक्ति के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम का अंकुश, प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। संगत जी, यहाँ पे हमारा 8वां अध्याय खत्म होता है। उमा संहिता 9वां खंड स्टार्ट होता है। थोड़ी सी ना आवाज़ कम आए संगत जी, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं गुरु जी कौन सा इम्तिहान ले लें आज। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया आप हमें उमा संहिता को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिवजी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिवजी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में संत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था।
संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं, मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ, इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्तिमय होकर मैं भी तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर के दर्शन किए तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उसकी सेवा में लीन थे। मैंने शिवजी के पास उनके गुहा एवं परम दिव्य अस्त्र शास्त्रों को देखा। शिवजी का त्रिशूल को इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उनकी तीनों शाखाएं भोहों के समान थी। वे ये सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस फरसे की भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र एवं 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धारा वाला चमक रहा था। मैंने वहां पिनाक नाम तर्कस युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पास, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे थे। भोलेनाथ। वहीं पर हंस युक्त विमान भी मैं ब्रह्मा जी को बैठे देखा था। वे शिव जी के दाहिने ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयं शंभुव आदि मनु भृग आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मार्तिंगा आदि सभी देवता सेवा में उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मार्तिंगा आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर उनके अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्र, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिवजी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम विवस्त कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। हे श्री कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान शंकर ही दुष्टा प्रधान पुरुष को सर्वेश्वर, उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की भी आराधना कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई है, उनका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना वंदना की तो उसे उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निष्कंटक राज्य प्रदान किया था। उसने इतने वर्षों तक इंद्र का अपना दास बनाए रखा था। संतमुख नामक दानव ने शिवजी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिवजी की असीम कृपा से श्री याज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने भी शिवजी की कृपा से वेद और पुराणों को प्राप्त किया। प्राचीन काल में की बात है कि शिवजी का क्रोध आने में पृथ्वी का जल सूख गया। जब देवताओं की प्रार्थना पर अपने कपाल से उन्होंने जल को निकाला था, राजा चित्रसेन भी शिवजी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए और निर्भय बनकर शिवजी की भक्ति में लीन हो गए।
राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकंठ भी शिवजी का भक्त बन गया। शिवजी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से सीमंतिनी पति के द्वारा अपने पति चित्रांगद के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा हुई। वे नागलोक में जाकर वहां से अपार संपत्ति लाए। चंचला वेश्या भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति बिंदुक को भी सदगति दिलाई। महाकाल नाम के महापापी और हिंसक व्याध को शिवजी की पूजा करने से सदगति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्गावास जी तो शिव भक्तों में प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिवजी की अर्चना करने पर ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। सांडिल्य ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजा अर्चना करने से अनेक व्यक्तियों की सिद्धियां प्राप्त हुई। आप भी शिव जी की अर्चना करके पुत्र प्राप्त करें। संगत जी, आज बोला नहीं जा रहा, बहुत ज़बरदस्ती है, तो आज मुझे माफ़ करना। सबके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। और गुरु जी आप कर क्या रहे हो मुझे नहीं पता, बिल्कुल बोला नहीं जा रहा। संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे का पढ़ेंगे। जय गुरु जी।